अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है दोस्तों, ठीक हो? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंतहाई ख़राब ताव लगे कबूतर, मरते हुए कबूतर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए। हम जो करते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। दो चीज़ें शेयर करेंगे, एक मेडिसन की है और एक देसी है, और बरसों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस भाई को लगे वो एक्सेप्ट कर ले, जिस भाई को ना लगे वो इग्नोर कर दे। सबसे पहले तीन चीज़ें आपने लेनी है। काऊ कुल्फ़ा कासनी, ये 10-10 ग्राम आपने लेकर ये मोटा मोटा कूट कर पाउडर करके आपने सेव कर लेना है। 10-10 ग्राम ये तमाम चीज़ें लेनी है। हमने जो है ना ली हुई हैं, ये देखें, काफ़ी मकदार में। जी, हम ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि ये हम कबूतरबाजी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये चीज़। ठीक है, तो आपने सिर्फ 10-10 ग्राम लेना है। हम तो ज़्यादा बना कर रखते हैं। 10-10 ग्राम आपने काऊ कुल्फ़ और कास नहीं लेनी, तीन मोटा मोटा कूट का आपने महफूज कर लेना है। यह पानी आब हयात है। उस्ताद इखलाक ख़ान साहब को अल्लाह पाक को जान अच्छा करे, ये उनका पानी था। काफ़ी ज़माने से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। आपका कबूतर जितना मर्ज़ी ख़राब बैठा हो, इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी हुई तो अल्लाह पाक उसे ज़रूर बचाएगा। ये पानी इतना काम करता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या चीज़ें लेनी है। आपने 7 अदद बादाम लेने, 7 कद्दू के बीज लेने, एक छोटा चाय वाला चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लेना है। ठीक है, इस तमाम चीज़ों को आपने बिल्कुल बारीक पाउडर करना है। ठीक है, बिल्कुल बारीक पाउडर करना है, रगड़ना है। मतलब कि जिस तरह सरदाई बनाते हैं, हल्का हल्का जो है ना पानी का कतरा डाल डाल कर ये रगड़ाई करनी है आपने, सरदाई की तरह बिल्कुल सरदाई बनानी। फिर साथ आपने एक चुटकी जो है ये शामिल करना है इस पाउडर का। उसके बाद आपने जब ये बिल्कुल बारीक हो जाए, सरदाई बन जाए आपकी, आपने 1.5 लीटर पानी इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने ये फ्रिज में रख देना है। बाहर रखेंगे तो ख़राब होगा, आप फ्रिज में रखेंगे तो ये 15-20 दिन भी चलेगा, ख़राब नहीं होगा। जो कबूतर भी ख़राब हालत में आए, इंतहाई ख़राब हालत में आए, मर रहा हो, तो आपने उस कबूतर को 1 सीसी देना है, पलटाने बगैर। क्योंकि कबूतर उस हालत में होता है कि पलटाया नहीं जाता, तो आपने 1-1 सीसी उस कबूतर को देते जाना है। इंशाल्लाह आपका कबूतर चल जाएगा, आपका कबूतर डिहाइड्रेशन से बाहर निकल आएगा। इस सख्त गर्मी में इस पानी का नाम आब हयात है और ये बड़ा काम करता है। ये कबूतर को मरते हुए कबूतर को बचाने के लिए भी मुफीद है, और ठंडा गर्म करने के लिए भी, कबूतरबाजी में जो कबूतर लोग ठंडा और गर्म करते हैं उनके लिए भी ये पानी बहुत अच्छा है। ठीक है, ऐसे आप अपने पास हमेशा महफूज कर लें, इंशाल्लाह आपको काम आएगा। लेकिन याद रखना है, यह पानी जितना अच्छा है उससे ज़्यादा ये ख़तरनाक भी है। ज़रा सा मौसम ऊपर नीचे हो जाए तो ये काफ़ी ख़राब कर देता है, कबूतर की कुंदे जाम कर देता है। ये याद रखना है। ये आपने मौसम के हिसाब से इंतहाई सख्त टेम्परेचर में सिर्फ यूज़ करना है, हमेशा 40+ में इस्तेमाल करना है। अगर आपने बाजियों के दौरान कबूतर को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करना है, कबूतर को बचाने के लिए आप तो किसी मौसम में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करना है तो आपने हमेशा इसे 40+ टेम्परेचर में इस्तेमाल करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, दूसरा पानी आपके साथ शेयर करता हूँ, मेडिसन का है। आपने ड्रिप ले लेनी है। ये ड्रिप जो इंसानों को लगती है, वो ड्रिप से आपने 20 सीसी निकाल लेना है। 20 सीसी वो ड्रिप वाला पानी, 20 सीसी नोविडेड इंजेक्शन और 20 सीसी फ्लैजल इंजेक्शन। ये तीन चीज़ें, ड्रिप वाला पानी, ये ड्रिप जो इंसानों को लगती है जिसमें इंजेक्शन डालते हैं डॉक्टर, आम मिल जाती है मेडिकल स्टोरों से, वो 20 सीसी नोविडेड इंजेक्शन और 20 सीसी फ्लैजल इंजेक्शन। ये तीनों तीनों चीज़ें आपने एक जगह मिला लेनी है, एक बोतल में मिला लेनी है। ठीक है, ये 1 सीसी और 10 सीसी पानी आप शामिल कर लें सादा, मतलब 9 सीसी सादा पानी शामिल कर लें और 1 सीसी 10 सीसी ये टोटल कर लें। ये आपने 1-1 सीसी उस ख़राब कबूतर को देना है। ठीक है, ये 1-1 सीसी उस ख़राब कबूतर को देते जाएं। जब ये आप 10 सीसी पूरा कर देंगे तो इंशाल्लाह कबूतर आपका बिल्कुल ताव से निकल आएगा। ये दो तरतीबें थी जो हमारे पास थी, ये आपके साथ शेयर की हैं, जिनका रिज़ल्ट अच्छा है।
अगर आप कोई शेयर करना चाहें, आपके पास इससे बेहतर कोई चीज़ है, तो आप जो है शेयर कर सकते हैं। मैं आपके नाम की वीडियो बना दूंगा, या नीचे कमेंट में कर दे कोई, आप भाई कमेंट करेगा तो उसका फ़ायदा हो जाएगा। ओके, बस इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में किसी नए नुस्खे के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।